पहली बात तो ये समझिए कि जब हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है तो फिर उसे हम पागल घोषित करते हैं समाज में। पागल कब समझ में आता है? जब वो जो चीज लेनी नहीं चाहिए वो उठा रहा है, जो करना नहीं चाहिए वो कर रहा है, उसी को तो पागल कहते हैं ना। अब शास्त्रीय जब हम जो एक सिद्धांत है उससे जब नापते हैं तो जो भगवत विमुख है, जो गुरुजनों की वाणी से गुरुवाणी से विमुख आचरण कर रहा है, सत्य वस्तु परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण और उन्हीं के भाव में सब में प्रभु को देखना। अब ये सत्य वस्तु से वो भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। भोगों में सुख बुद्धि और ऐश्वर्य में महत्व बुद्धि। अब वो शरीराभिमानी केवल एक ही लक्ष्य रखे कि इंद्रियों से मनमानी भोग भोगने को मिले और खूब संपत्ति हो जाए जिससे भोग भोग सके आगे भी। तो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही बचन विचारे तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बस ऐसे लोगों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दें। हम उनका निंदा करना या विरोध करना या उपहास करना अपने हृदय से नहीं लेते। जैसे कोई रोड में चलता हुआ पागल आदमी गालियां देने लगे, थूक दे हमारे ऊपर या मारने की चेष्टा करे, तुम अपने को बचाएंगे और हटेंगे। अगर हम भिड़ गए तो चार लोग हमको क्या बोलेंगे? तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब है, जान रहे बेचारा पागल, यार क्यों ऐसी तुम उससे, वो पागल आदमी, ऐसा बोलेगे ना। बस ऐसे ही शास्त्र और साधु कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि माया से ग्रसित होकर भ्रष्ट हो गई है, अधर्माचरण परायण है, जो नाना प्रकार के भोग वासनाओं में विचरते रहते हैं, वो गिर गए अपनी स्थिति से। उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर रही। तो हमें उनसे दूरी बनाना है, ना कि उनसे लड़ना है, उनको निंदा करनी है, उनकी अवहेलना, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। परमार्थ का पथिक किसी बाहरी सहयोग से अपने को नहीं बचाता, विवेक के द्वारा ज्ञान के द्वारा अपने को बचाता है। ये बात ध्यान रखना हो। जैसे बाहरी शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र, ऐसे आंतरिक विचारों की पवित्रता और रक्षा के लिए शास्त्र वाक्य गुरुवाणी, उसके अनुसार हम चलेंगे ना, हमें कोई परेशानी अंदर पैदा नहीं कर सकता। वो अंदर परेशानी नहीं है तो बाहर की परेशानी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बाहर एसी रूम में बैठे हैं, वो अंदर से परेशान है, अंदर से जल रहे हैं, तो शांति नहीं है। बात समझ लीजिए। हमें भगवान ने कृपा करके सतमार्ग में चलने का अवसर दिया। तो अब जो माया ग्रसित बुद्धि है वो तो बुरा मानेगी, अगर ना मानती तो वो भी तो सतमार्ग में चलती। तो अब हमें उनकी बात नहीं सुननी। हमारे तो शास्त्रों में यहां तक वर्णन है, जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं, धर्म नहीं, वो जीवित मरा हुआ प्राणी है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। अब मुर्दे से क्या आकांक्षा करोगे? समझ रहे हो ना? बस प्रणाम कर लो, अपने मार्ग में चलो। ये हम बिल्कुल नीचे उतर कर आपको समझा रहे हैं। नहीं, अगर हम परमार्थ की ऊंचाई से बात करें तो जिसकी आराधना कर रहे हो वही तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हें कटुवचन बोल रहा है, वही तुम्हारी परीक्षा के लिए कि तुम कितने पुष्ट हो, वही प्रतिकूलता पैदा कर रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही घट घट में रमा हुआ वही परम तत्व जिसकी तुम आराधना करके प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम्हारे ही उपासना के विरुद्ध आचरण कर रहा है। अब करो उस पर भगवत भाव, पर उतनी क्षमता नहीं। तो इसीलिए हम नीचे से आपको समझा रहे कि जैसी योग्यता होती वैसे उस परमार्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं जी? ब्रिगेडियर रमेश जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। महाराज जी, पिछली बार एकांतिक वार्तालाप में आपने मुझे गुरु मंत्र लेते हुए पवित्रता की कुछ सावधानियां बताई थी। आपकी कृपा से आज्ञाकारी बनने का प्रयास किया और बहुत फायदा भी हुआ। इसी प्रकार आपके कुछ पुराने 6-7 साल पुराने प्रवचन, विशेषकर सावधानियों के ऊपर, जैसे वृंदावन में आकर विग्रह मूर्ति के दर्शन करते समय, संतों से मिलते वक्त आदि प्रवचन सुनने के बाद और आपकी कृपा से अच्छा लग रहा है। महाराज जी, इस बार मेरा प्रश्न है कि प्रसाद की पवित्रता पर है। सभी को मालूम है और आपने भी कई प्रवचनों में बताया है कि आहार पवित्र होना चाहिए। हमारा आहार की पवित्रता की पहली ही सीढ़ी है अर्थात की पवित्रता। कुछ लोग ठीक ढंग से
नहीं कमाया हुआ धन धार्मिक स्थानों पर दान करते हैं। इससे प्रसाद की पवित्रता पर संदेह होता है। हम अमूमन उन प्रसाद को विग्रह को समर्पित करके ग्रहण कर लेते हैं, पर कोई धार्मिक स्थानों पर ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ पर प्रसाद बहुत अल्प मात्रा में ले लेते हैं, पर ग्रहण खाते समय किसी सुरक्षित स्थान जैसे पेड़ के नीचे रख देते हैं। ऐसा करना कोई अपराध तो नहीं है महाराज जी? ये मतलब मंदिर आदि से प्रसाद तो ले लेते हाँ, हैं। मतलब हम समझ गए आपकी बात। इसमें भाव ये रखना है कि जैसे आप प्रगट में, देवालय में, जैसे बाहर आपको कोई रोड में बांट रहा है तो लीजिए भी मत। जैसे नहीं, कोई दान की भावना से हलवा बांट रहा है, पूड़ी बांट रहा है, ऐसे आप गृहस्थ हैं, आप कमाते हैं, आप अपने पैसे से प्रयोग कीजिए। किसी के दान पुण्य लेने तो आप धामाए नहीं। अब रही मंदिर की बात, जैसे आप बिहारी जी मंदिर गए, राधा वल्लभ जी मंदिर गए, वहां जो अंदर से प्रसाद मिल रहा है उसको किनका लिया, किनका समझ रहे हैं, और 4 लोगों को बांट दिया। अच्छा, इतना है कि आप बांटे नहीं और आप निकल आए हैं, तो यहाँ की जैसे गाय हैं, अन्य जीव, आप उनको पवा दीजिए, वो भी ब्रजवासी जन है। ये बहुत सुंदर बात आपकी है, इसमें हम सपोर्ट करते हैं। पर उसको ऐसे रख देना उचित नहीं है अपने सामने। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप यमुना जी चले जाइए और यमुना जी को प्रदान कर दीजिए। उसमें बहुत सी मछलियां, जीव जंतु, और यमुना रस रानी स्वयं प्रसाद प्रभु का स्वीकार करें। ऐसे रख देना अनादर हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगी। प्रसाद भगवत स्वरूप है उसे। पर ये हम इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि ठाकुर सर्वसमर्थ है। अब वो चाहे विश्व का कितना भी बड़ा पापी हो, पाप से कमाया हुआ धन हो, वो प्रभु को अर्पित कर तो मालिक है। उनके तो सब बच्चे ही ठहरे ना। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं उसे हम पचा लें, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली। अग्नि में चंदन डालो और चाहे विष्ठा डालो, वो दोनों को अपना ही स्वरूप प्रदान करेगी। अग्नि में बना देगी? नहीं बना देगी, लेकिन अपनी सामर्थ्य नहीं। एक बार क्या हुआ, ये झाड़ू मंडल स्थान है, उसमें सिद्ध बलराम दास बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ रहते थे। ये ब्रज के भक्तों में भी चरित्र है। तो एक दिन वो सुबह बैठे हुए थे, यमुना किनारे ही आश्रम है, तो अचानक दृष्टि गई तो यमुना जी में माताएं बहनें स्नान कर रही थी। तो स्नान करते समय वस्त्र शरीर में गीला, तो उनके हृदय में एकदम काम वासना जागृत हुई। काम वासना। अब वो सच्चे महापुरुष थे, उन्होंने देखा ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत परिपक्व महापुरुष थे। ऐसा कैसे हो गया? तो ना आप तो जीवन नहीं रखेंगे, ये बात कैसे आ गई, मतलब गंदी बात आ कैसे गई? देखो, जब आंख में गिरता है छोटा किनका तो बहुत करता है, पीठ में गिर जाए तो नहीं। तो जो अपवित्र हृदय होता है वो पीठ जैसा होता है, बड़ी से बड़ी बात निकल गई। लेकिन जो पवित्र हृदय होता है आंख जैसा, जरा सा भी गिरा तो उनको बहुत कष्टप्रद लगता है। तो अन्य जो उनके निजजन सेवी जन थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है कि परिक्रमा लगाई जाए वृंदावन की, कीर्तन करते हुए। फिर आप जैसा बाद में बताएंगे वैसा हम करें। वृंदावन की नाम कीर्तन करते परिक्रमा, और उसका प्रभाव खत्म, एकदम हृदय शांत, जैसे नशा उतर गया हो। तो उनका कल कहाँ से प्रसाद आया था? तो उस समय श्री ठाकुर गोविंद देव जी महाराज, जो इस समय बाहर कहाँ है, जयपुर में है, वो यहीं वृंदावन के ठाकुर उस समय वृंदावन में विराजमान थे। तो बोले गोविंद देव जी का कल प्रसाद आया था पूरा, तो पाया गया। तो उनका गोविंद देव जी का प्रसाद पूछो जाके किसने भोग लगाया था? तो प्रधान सेवक से जब पूछा तो बोले कलकत्ता की वैश्या आई थी और उसने सब श्रृंगार और भोग सब। उनका अब ना पाए तो प्रसाद का अपमान होता, पाए तो ये दशा होती। और महापुरुष थे, ठाकुर जी के पास गए सीधे, ऐसे दृष्टि मिले। अब अपने तो उनसे गुस्सा भी तो उन्हीं से की जाएगी कि आप प्रसाद ना पावे तो प्रसाद का अपमान होता, प्रसाद पावे तो भाव बिगड़ा। अब हम क्या करें? वहां से आ गए, ठाकुर जी उनके ध्यान में प्रकट हुए और कहा देखो हमारा पूरा जगत है, हमारे सामने तो जो आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। आप किनका रख लो और भिक्षा मांग के पाओ, हमारा तो पूरा जगत है। तब ये सिद्धांत है कि जैसे प्रसाद मिला, किनका ले लिया और 4 लोगों को बांट दिया, या फिर ऐसे दे दे, या यमुना रस रानी, उसको ऐसे रख के छोड़ के चल देना, अनादर नहीं करना है भगवत स्वरूप। ये बिल्कुल बात है। ठाकुर तो सर्व समर्थ है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सब कुछ पचा सके। उपासक को ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ऐसा जैसे विरक्त जन है, भिक्षावृत्ति का अवलंबन
मधुकरी मतलब भौरा जैसे हर पुष्प से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना पेट भर लेता है, ऐसे 4 घरों में मांग ले। संतों की अलग अलग वृत्ति होती है। एक होती है आकाश वृत्ति, जैसे अपने लोग आकाश वृत्ति, पहले भिक्षा वृत्ति से अब आकाश वृत्ति में, कि जैसा हरि जो भेज दे, जो आ गया उसी से बिजली का बिल भरो, दाल और रोटी लो और ठाकुर का भोग लगाओ। मांगेंगे नहीं, जीवन जितना है प्रभु को अर्पित करके। आकाश वृत्ति, कोई कोई महात्मा अजगर वृत्ति से, स्वयं जो सामने आ गया, अब जैसे आकाश वृत्ति में पैसा आ गया तो हम उससे खरीद के कर रहे हैं, लेकिन अजगर वृत्ति में ऐसा नहीं, जो सामने आहार आ गया उसे पालिया ले सब छोड़ दिया। अलग अलग वृत्ति। तो मधुकर वृत्ति ज्यादा प्रशंसनीय, कि 5 घरों में चले गए और रोटी मांगी, 5 रोटी पाई, उसे मधुकरी वृत्ति कहते हैं। तो अब जैसे गृहस्थ में हो तो आपको पता है कि मैंने जीवन भारत की सुरक्षा में लगाया, उसमें जो आपको सेवा मिल रही उसके द्वारा आप खाइए पिए, और जहां प्रसाद मिले किनका ले लीजिए। धर्मयुक्त कमाई से जो हम आहार करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होकर भगवान में लगेगी, और अधर्माचरण करेंगे तो ठीक है। और इस तरह जैसे बटता हुआ मतलब जो दान पुण्य की भावना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हो, आप परिक्रमा लगाने आए हो, आपको हलवा बांट रहे हो आप, तो आप क्या करने आए हो? कमाने आए हो ना, कि गंवाने आए हो? और वो कमा रहा है और तुम गंवा रहे हो हलवा खा के। उपवास कर लो, एक दिन मर थोड़ी जाओगे। वृंदावन की परिक्रमा करो, नाम जप करो और फिर चले गए तो आपका पुण्य बच गया। आपके पास 10 रुपया है, 2 रुपए का आप किसी जीव की सेवा में लगा दो, किसी को दे दो, फल लिया दे दिया। आप क्यों लो? आप तो गृहस्थी में हो ना। विरक्ति है तो चलो जो मिला मांग के खा लिया, भजन किया। गृहस्थ आदमी को सावधान रहना चाहिए। जैसे गुरुद्वारे या कहीं गए तो वहां तो गुरु प्रसाद मिलता है, भगवत प्रसाद तो पाओ, और जैसे कुछ आपके पास तो वो सेवा में चरणों में अर्पित करो। ऐसे नहीं कि पाए हो मुझ में ताव दिए चले आए, फिर ठीक नहीं। आप गृहस्थ हो, आप कमाते हो, तो वहां जो मान लो कहीं भी है संत समुदाय में गुरुजनों के द्वारा जो तो दिया हुआ है तो है ना, वहां कोई तो आप भी दीजिए। 100 रुपया आप रख दिए, प्रसाद लिया, कोई बात तो नहीं हुई। जैसे गुरुद्वारा है सब तो खूब भंडारे चलते थे गुरुवाणी की कृपा से खूब, तो अपना कर्तव्य है कि पाओ प्रसाद, वहां गुरुवाणी को भोग लगाए, पर वहां सेवा कर दो, वहां पोछा लगा दो, सोनी लगा दो। मान लो किसी के पास अर्थ सुविधा तो शरीर है ना, हवा करो वहां बैठे हुए जनों की, पादुकाएं साफ कर दो, पोछा लगा दो, कुछ करो। ऐसे अगर किए तो गवा दोगे, फिर क्या है। तो ये सावधानी अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रश्न आपका, आदरणीय है। कृष्णा बेरीबाल जी कोलकाता से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें अपने भौतिक इच्छाओं की बातें दूसरे लोगों से क्यों नहीं करना चाहिए? आज की त्याग की चर्चा से प्रश्न आया। क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ होती है। तो ये आगमा पाइनो अनित्य हैं। अगर इनको हम बार बार चिंतन करेंगे, इनकी वार्ता करेंगे, तो हमारा हृदय इनमें आसक्त हो जाएगा, इनमें महत्व बुद्धि हो जाएगी, इनकी सत्ता दृढ़ लगेगी, और यही हमारा नाश है, यही हमारा पतन है। विषयों का चिंतन, विषयों का भोग, विषय वार्ता, विषय लालसा, यही हमारी बार बार जन्म और मृत्यु का कारण, दुर्गति का कारण यही है। इसीलिए इनकी ना तो वार्ता करनी है, तो बोधयंता परस्परम, भगवान कहते हैं परस्पर मेरी वार्ता करो, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगर आपको भोग चाहिए तो जो भोग प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, प्रसाद बनाकर उनका सेवन करो। धर्म युक्त, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोग, तो वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम सत्य वस्तु मांगे कि भोग मांगे। एक जैसे गरीब आदमी है, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और उससे कहा जाए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, कहेगा 1 साल का भैंस गाय का चारा दे दो, 1 साल की रोटी की व्यवस्था कर दो। पर ये नहीं समझ रहा कि चक्रवर्ती सम्राट अगर वो ये बोल दे कि आपको जो भावे सो दे दो, तो इतना दे देगा कि तुम जीवन भर खा नहीं पाओगे। ऐसे ही हमारे भगवान सुख समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं। हम अज्ञानी जी पता नहीं क्या मांगे, उसकी सत्ता नहीं जो हम मांगेंगे, तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो और जो प्रसाद आप दीजिए। तो फिर हम मांगे भी क्यों प्रभु से? कोई अज्ञानी है क्या? वो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। हम तो उनके आश्रित होकर फिर दूसरों से जब हम विषय वार्ता करते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती। समझ में आ रही है आपकी? अगर भजन नहीं करते तो क्या समझ में आएगा? अध्यात्म वार्ता है। हम अंदर से समझते हैं कि मेरी इंद्रियों की कमजोरी है, निकल जाओगे, और उनकी सत्ता दे दी, हर्षित होकर भोगे, तो अनंत जन्म हो गए उन्हीं भोगों को भोगते हुए। माया की एक बड़ी शक्ति है,
जिसका नाम है विस्मृति कराना। परसों आप मध्याह्न में क्या पाए थे? परसों पर विस्मृति करा रही, तो पिछले जन्म में आप क्या थे? देखो, उसका काम, माया का काम है विस्मृति कराना। मतलब बार बार मां के गर्भ में भयंकर दुख भोगे हैं, बार बार नाना प्रकार की भोग वासनाओं में हम दंड भोगे हैं, लेकिन विस्मृति है सबकी। संसार की सुखद दुखद घटनाओं की कोई ऐसी स्मृति इस जन्म की बड़ी वाली, हाँ हाँ ऐसा नहीं, तो तत्कालिक पूछा जाए तो हमारी जितनी स्मृति है वो सब धूल धूसरित करती जाती माया। और भक्ति का क्या कार्य है? स्मृति प्रदान करना, सत्य वस्तु की स्मृति। जैसे संपूर्ण गीता सुनने के बाद श्री अर्जुन जी कह रहे नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। माया का काम विस्मृति। तो आपको लगता है कि अगर मैं ये भोग लूं, ये वस्तुएं हों, मैं इनका स्वामी हूं, तो मैं सुखी हो जाऊं? कितने वर्ष, कितने दिन? जब हमारी मृत्यु आनी ही है, शरीर छूटना ही है, तो हमें वो वस्तु प्राप्त करनी है जो सनातन हो, जो नित्य हो, और जहां दुख का लेस ना हो। वो है भगवान का नाम, वो है धर्म के आचरण और भगवान की भक्ति युक्त जीवन। ये मांगो, इसके लिए कभी कोई रोक नहीं है। हाँ चलो, अगर संसारिक बात भी मांगनी है तो संसारिक पुरुष से नहीं, भगवान से कहो और उनको एक छूट दे दो कि उचित लगे तो दे देना, मेरी मांग ये है। अगर मैं फंसूं और नष्ट हो जाऊं तो मेरे मांगने पर भी मुझे मत देना प्रभु। भक्तों की जो भावनाएं होती हैं, भगवान ने उनको भी अपना ही माना है, जो अर्थार्थी हैं, जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूं, ज्ञान स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। आपको समझ में आ रही है हमारी बात? जी जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी से कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं है। जब हम इनकी चर्चा करते हैं ना, तो इनकी सत्ता दृढ़ होती है। अब देखो, जैसे अंदर कोई विकार आ रहा है और आप सत्संगी हो, ऐसे नहीं, तेरी सत्ता ही नहीं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राधा राधा राधा। वो स्फुरित होगा, जलाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, अब उससे कम जलाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, फिर और कम जलाए, एक दिन आएगा कि स्फुरित ही नहीं होगा। अब वो जहां स्फुरण करके, उसका नाम मनमत है। इंद्रियां और मन ये मथित कर देते हैं, व्याकुल कर देते हैं, और हमारे को पता नहीं है कि इनसे कैसे हटना है। मन और इंद्रियों में तदात्म है, तो हम भोगों में शांति के लिए उतर जाते हैं। और भगवान ने कहा त्यागात शांति अनंतरम, और हम समझते भोगात शांति अनंतरम। तो भोग से क्या हुआ? और वासना तृष्णा बढ़े, हम गिरते चले जाते हैं। इसलिए कहा गया कि आप अपनी इच्छाओं का दमन कीजिए, ना कि इच्छाओं को प्रकाशित कीजिए। अच्छा, जैसे जैसे आप इनको सत्य मानने लगेंगे, तो फिर दुख भी सत्य हो गया, नरक भी सत्य हो गया, पापाचरण भी सत्य हो गया, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल आप ये समझो कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा दिखाई देने लगेगा। जादू का तमाशा है, भगवान की माया का ऐसा जादू है, तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम्हें अनुभव में आने लगेगा, और जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसे तुम्हें दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे मानो कामी पुरुष है और उसकी दृष्टि चाहे वो किसी को भी देखे, वो अपनी कामना से युक्त देखेगा। निष्कामी पुरुष है, वो अपने भाव से। और जो भगवान का प्रेमी है, वो सर्वत्र भगवान देख रहा है, नहीं देख? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, सिय राम में सब जग जानी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। हमको क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष जड़ चेतन। हम जैसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास ततै भजाम्यहम्। अगर आप भगवान को विषय मानकर भजोगे तो विषय दिखाई देगा, ब्रह्म मान के भजोगे तो ब्रह्म दिखाई देगा। है वही, दूसरा नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। एक ही भगवान कंस के रंगमंच पर पधार रहे हैं, लेकिन अलग अलग सबको दिखाई दे रहे हैं। एक ही राम जी जनक जी के हम मंच पर विराजमान, सबको अलग अलग दर्शन। तो भगवान का अलग अलग दर्शन भाव दृष्टि के अनुसार हो रहा है। तो हमारी दृष्टि कैसी? जैसा हमारा चिंतन होगा, जैसी हमारी वासना होगी। तो हमारी वासना गंदी है, शरीर भाव है, भोग में सत्यत्व सुख बुद्धि है। इसलिए मना किया जाता है कि आप अपनी इस बात को समझो। अगर इनको आप नित्य मानोगे, इनको सुखद मानोगे, इनको सच्चा मानोगे, तो इसी में फंसे रहोगे, कभी निकल नहीं पाओगे। ये भूत के लड्डू हैं, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। बोलो है ना? नहीं, ना खाए तो ललचाए, यार कितना बढ़िया है, और खाए तो कभी तृप्ति नहीं। भूत के लड्डू है,
हाँ, तो एक भूत लगाओ तो परेशान है, तो पंच महाभूत लगे हैं नहीं। एक भूत लगाओ तो आदमी झाड़ फूक करवा ले जाले क्या क्या। और यहाँ तो पंच महाभूतों का नशा चढ़ गया है कि मैं देह हूं, देहाभिमानी, पंचभूतात्मक रचित इस देह को मैं मान करके इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण कर रहा है। बड़ा समस्या है। अब ये चूंकि अध्यात्म है, बिना भजन के इसका रहस्य समझ में नहीं आता है। सत्य मार्ग का अवलोकन, सत्य वार्ता, ये तो भगवान की कृपा है कि आप यहाँ सुनने आए हो, यहाँ बैठने आए हो। नहीं, सत्य शास्त्रों के वाक्य और संत जो भगवत अनुरागी जन है उनका सत्संग ये बड़े दुर्लभ हैं। अगर आ भी जाए तो कुछ ले नहीं पाते, तर्क वितर्क देहाभिमान, और अगर पकड़ ले महत्संगस तो दुर्लभ हो पर अगम्य हो, दुर्गम हो। अगर आप उनकी बात समझ गए तो अमोघस्य है, निश्चित आप परमानंद में डूब जाएंगे। देखो, जब पारस मणि मिल गई तो 100-200 ग्राम सोने की कोई बात रह जाती है क्या? पहाड़ बना लो, पूरी सृष्टि बनाने वाला प्रभु अगर मिल जाए तो आपके पास कमी क्या रह जाएगी? तो हम घाटे में हो जाते हैं जब प्रभु से कहते हैं कि हमको ये वस्तु दे दो, ये पदार्थ दे दो, तो हम घाटे में हो जाते हैं। जब 10,000 वर्ष तपस्या की श्री करदम जी ने, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा क्या आपकी इच्छा है? तो उन्होंने कहा हमें पत्नी चाहिए। तो भगवान के आंसू आ गए। उसी से बिंदुसर बना, भागवत में पढ़ के देखना, बिंदुसर का जो प्रादुर्भाव हुआ भगवान के अश्व से हुआ। कि गजब है, मेरी प्राप्ति के बाद भी है। तब कहा कि ठीक है, आपने पत्नी के लिए मेरी आराधना की तो विश्व सुंदरी और परम पावन करने वाली महाराज मन और शत्रुपा से प्रकट देवहूति नाम की कुमारी आएंगी और तुम्हारा वरण करेंगी। और फिर आगे वाली बात स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश करके तुम्हारा उद्धार करूंगा। देखो, भगवान के लिए कामना जो भगवान से की गई, तो भगवान ने अपने आप ठेका उद्धार का भी ले लिया और कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर सांख्य योग का, प्रकृति और परमात्मा का बड़ा सुंदर उपदेश करके श्री करदम जी को परम पद प्रदान किया। तो अगर हम कोई चाह भी करें तो भगवान से करें और भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो वो चाह के साथ, जैसे संखिया जहर है, खाएं तो मर जाएगा, पर जैसे दमा आदि बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जब वैद्य उसे शोध कर अन्य औषधियों से मिला के देता है तो रोग निवारण, ऐसे विषय हमें मार देगा। और वही विषय जब भगवद अर्पित प्रसाद हो जाता है तो प्रसादे सर्व दुखा नाम महानिरस्य उपजाते। इसलिए रोकते हैं कि असत वस्तु की सत्ता को दृढ़ मत करो, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। समझ पा रहे आप जी? राधा राधा राधा। एडवोकेट अमित पुरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कलयुग में अपने कर्म पर नजर कैसे रखें? मोह माया लोभ अहंकार नजर इत्यादि करने का वाला होता कौन है ये समझना पड़ेगा ना। आप ही नजर करने वाले हो और फिर नजर चूकने वाले हो। तो आप तो नजर चूके हुए हो, तो नजर करे कौन? चूकी हुई नजर का स्वरूप क्या है? अंतःकरण में तदात्म भाव। आप ये नहीं देख रहे हैं, कह जरूर देते हैं मन आज मेरा शांत नहीं है, मतलब दृष्टा तो आप सूचित कर रहे हैं वाणी से, लेकिन आप मन बने हुए हैं, आप स्वयं को उसके साथ अशांत किए हैं। आज मेरी इच्छा है ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, ये आपका विषय नहीं, ये उन इंद्रियों का विषय जिनके साथ मन मिल गया है। पर आप उस समय तदात्म है, तो आप नजर कैसे रखेंगे? नजर तो दृष्टा पुरुष रखता है, जो दृष्टा भाव को प्राप्त, दृष्टा ही तो नजर रखेगा। और हम तो दृश्य बने हुए हैं, जो हमारा अंतःकरण मांगता है वही। अब क्या करें? हमें इससे अलगाव चाहिए, तो इसके दो उपाय हैं। एक हरिभजन सत्संग, जैसे पंछी आकाश की यात्रा में दो पंखों का प्रयोग करता है, ऐसे ही परमार्थ की यात्रा साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। प्रधान साधना नाम जप, और इसमें रुचि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय सत्संग। अगर सत्संग नहीं है, हरिभजन नहीं है, तो आप स्वयं फिसले हुए, फिर जांचेगा कौन? जांचता तो वो है जो दृष्टा भाव को प्राप्त हो रहा है। हम तो दृश्य में आसक्त हो रहे हैं, हम इंद्री बने हुए हैं, हम मन बने हुए हैं, हम देह बने हुए हैं। तो इसलिए चाहे जो युग हो, चाहे जो युग हो, साधना ठीक हो तो आप सतयुग में ही हैं। मानो भगवत चर्चा और
भगवान नाम जप कर रहे, पवित्र आहार पा रहे, सबके साथ से सदव्यवहार कर रहे हैं, तो कलयुग कहाँ है? अब व्यभिचार कर रहे हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो फिर आप कलयुग में ही हैं। देखो त्रेता में राम जी ने जब वन में हड्डियों का ढेर देखा तो पूछा ऋषियों से, ये क्या है? तो उनका जानते हुए स्वामी आप अनजान की बात पूछते हैं। ये ऋषियों की वो हड्डियों का ढेर है जो निशाचरों ने खा खा के। तो ऐसा नहीं है कि अभी ही उपद्रव हो रहा था, पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ये सब चलता रहता है। तीन लीलाएं भगवान की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की। आप अगर सात्विक भाव, सात्विक आहार, सात्विक चिंतन, तो आप सतयुग में हैं, आप भगवान में स्थित हैं। और अगर आप गंदी बातें चिंतन करें तो जो कलयुग का प्रभाव और युगों में भी झांक के देख लो, वो आचरण मिलते हैं। क्योंकि जो तमोगुण को रजोगुण को स्वीकार किए उसके आचरण वही होंगे। हाँ, कलयुग में थोड़ा विशेषता है, कलयुग के प्रभाव की विशेषता है, पर भगवान के नाम से बढ़कर थोड़ी कलयुग सामर्थ्यशाली है। अगर हम नाम जप करते हैं, सत्य शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो हमारे ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव तब होता है जब भगवत विमुख होते हैं। देखो, कलयुग के प्रभाव को रखा गया है मदिरा पीना, परिस्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी अर्थात चोरी करना, हिंसा, मारकाट, मांस आदि खाना नहीं, और द्वित कीड़ा, छल कपट जुआ आदि। अगर ये आचरण नहीं है तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आचरण है तो आप कोई भी हो, प्रभाव उसका पड़ेगा। कलयुग जो है वो ऐसे अटैक नहीं करता, जब आप उसके स्थान दोगे तभी वो आएगा। नहीं तो नाम जप करो, भगवत आराधना, क्या कलयुग है? क्या कलयुग है? बोलो कहाँ कलयुग? सुबह से शुरू है 1:30 बजे रात्रि से लाइन पे खड़े हैं। आप सोचो, पूरा रोड 2 किलोमीटर का है, वहां से यहाँ तक, यहाँ गेट से लेकर वहां उस गेट तक 2 किलोमीटर, व्यक्ति ही व्यक्ति, व्यक्ति ही व्यक्ति। क्या है? आपके अंदर भाव आया है। तो कलयुग, अगर कलयुग आपके ऊपर होता तो आप वो कहीं और खड़े होते, यहाँ नहीं खड़े होते। यहाँ खड़े हैं मतलब कलयुग नहीं है। आप देखो, राधा 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 ऐसे चिल्ला रहे हैं और घंटों से पहले खड़े हैं। मतलब अगर हम 2-2:30 बजे निकलते तो वो पहले से खड़े हैं। अगर वो जो श्रृंगार करते हैं रोड में, वो उसको देखो तो ऐसा लगता है 2-3 घंटे पहले किया होगा। पत्रावली सब ऐसे रचना, सब चौक पूरना, ये कलयुग है। भला एक कलयुग है। अगर कलयुग होता है तो हमें धक्का मार करके निकल जाते। नहीं, वो तो ऐसे फूल बरसा रहे हैं। और आप शराब खाने में देखो जाके, जहां मदिरा ले वहां कलयुग आपको दिखाई देगा। जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग दिखाए, जहां जुआ हो रहा है वहां कलयुग होगा, जहां हिंसा चोर वहां कलयुग होगा। देखो, हर युग का प्रभाव अभी है। अब आप किस युग को धारण करते, बस बात ये है। आप अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, अच्छे से चलो, तो आप देखो जो सतयुग का प्रभाव आपको दिखाई देगा। और जो भगवान के समय, त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, भगवान के अवतार के समय भी वो जो भगवत भाव के नहीं थे, तो उनमें वही सब था जो कलयुग में वही सब था। मार काट, बेविचार, गंदे आचरण, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। हम नाम जप करें, भगवत आश्रित रहें। समझ रहे आप? चंद्रपाल जी आगरा से। श्री हरिवंश आगरा। श्री हरिवंश महाराज जी, आज राधा नाम की गूंज गांव गांव नगर नगर हो रही है। कलयुगी यंत्र मोबाइल को जो भी जैसा भी व्यक्ति छोटा या बड़ा चला रहा है, वो एक बार दिन में आपको जरूर सुन लेता है। आज लोगों में बहुत समय बाद ऐसा विश्वास जग रहा है कि ये बाबा हमारे हैं, हमारी समस्याओं से निकालकर प्रभु भक्ति में लगा रहे हैं। राधा रानी ने हमको आप दिए बारंबार नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, इसमें बात है कि प्रभु का ही विधान है। जैसे साउंड बहुत बढ़िया बोल रहा हो, तो साउंड की खास बात नहीं, बात है कि पीछे जो मशीन है ना, उसमें जो चिप में भरा है वो बोल रहा है। तो ये साउंड है जो एक बाबा रूप रखे हुए है, पर इसमें जो अंदर चिप है वो प्रिया जो प्रभु है, उसी से सबका मंगल हो रहा है। मतलब बाहर से ना हम, अगर हम कहें तो ना हमारी सामर्थ्य है, ना हमारा प्रभाव है। ये हमारे प्रियालाल की सामर्थ्य है और ये प्रियालाल का प्रभाव है। जान पाए तो जान ले, पर किसी भी भाव से, जैसे हम मंदिर जाते तो प्रभु मंदिर में तो बहुत ऊंचे अंदर, पर हम प्रथम सीढ़ी से प्रणाम शुरू कर देते हैं कि मेरे प्रभु का मंदिर है। तो ऐसे इस देह मंदिर पर भाव कर लो तो आंतरिक विराजमान जो प्रभु हैं उन तक पहुंच हो जाएगी। बस बात यह है। पर यहाँ कहीं कोई ऐसा नहीं कि हमारी श्रेष्ठता या हमारा प्रभाव, ऐसा नहीं है। इसमें जो विराजमान है वो प्रभु का खेल है।
ये जो सब का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य, ये उसी की सामर्थ्य जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। हमें कुछ पता नहीं कि आप प्रश्न करोगे हम क्या उत्तर देंगे, हम नहीं है। जो आ रहा है उसको पकड़ लो। हम भी सुनते हैं जैसे आप सुनते हैं, अगर हमें आप माने तो हम भी श्रोता ही हैं। हम भी देखते हैं क्या करवाया जा रहा है, क्या बुलवाया जा रहा है, क्या देख, बस ये समझो। हम अभी कल परसों बोले थे किसी से कि जैसे हाईजैक कर लिया जाए ना, तो हाईजैक होने पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता ना, बस हाईजैक कर लिया गया है ये जीवन। मृत जीवन को हाईजैक कर लिया गया है, मृत जीवन को अमृत बना दिया, बस उन्होंने अपना अधिकार, वही उनका प्रभाव है। यहाँ व्यक्तित्व तो नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर से समझ, और जो विश्वास मानकर चल दे तो उसको वही अनुभूति होगी। क्योंकि ये हमारे वचन नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये प्रभु का प्रभाव है। जो पहली बार हमारे सामने आते हो कहते कई महीना से सत्संग सुने, हमारा बड़ा परिवर्तन हो गया, तो हम मिलते होते, बार बार बात करते होते, तो ये कौन परिवर्तन कर रहा है? जिसकी वाणी है वही जाके परिवर्तन। हजारों लोग कहते हैं हमारे स्वप्न में आप आए हो, तो हमें पता होना चाहिए ना, अगर हम गए, नहीं, हमें कोई पता नहीं है वाकई में, तो कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना, वो जादूगर जो पूरे विश्व को नचा रहा है, वही वही कर रहा है, उसका उसके सिवा बस सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वह सारा खेल उनका है, उनके यहाँ को हम तुच्छा परम धमा। हमारी पूछो इतनी इतनी दवाएं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा पियो तो शरीर फूलेगा, डायलिसिस। ये हमारा है और ये हमारे प्रभु का है। बस ये बात समझ, दो डिपार्टमेंट है। ये है मैं का भोग, जो मैं अहंकार करके किसी जन्म में कर्म हुआ, और ये है उस अहंकार के समर्पण का, ये जो खेल देख रहे हैं उनका जी। हाँ, बस हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें कि आप जीवन में अभी तक जो हुआ हुआ, अब शराब न पिएं, मांस न खाएं, पानी ग्रहण जिससे किया है उसी से भाव रखें, गृहस्थ संबंध का अन्य भाव। जननी सम जाने पर नारी, धन पराए विषते विष भाई। दूसरे का जो धन है वो विषवत समझे, और दूसरे की जो वो माता के समान समझ, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। भाई इतना जरूर छोड़ दो, शराब पियोगे, बेविचार करोगे, मांस खाओगे, फिर पतन हो जाएगा, इतना बुरा पतन होगा कि अभी अवसर भगवान ने मानो देह देकर कल्याण का, फिर अवसर नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है। मेरी बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर कि आप सत्संग का आदर करते हैं, साधु समाज में बैठने की इच्छा की है, इसका मतलब भगवान की कृपा। जब द्रवे दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाई, तो अब इसका लाभ ले लो। अभी तक जो किया, राधा राधा, अब लो नसानी अब ना। अब ये बात तो मान ही लेना कि अगर, क्योंकि आजकल जैसे कोई किसी के यहाँ जाए ना, तो अतिथि देवो भव में अब आजकल यही पार्टी है, यही मित्रता, यही दोस्ती है कि हमें गंदे व्यसन कराए जाएं, गंदे आचरणों की प्रेरणा, सुविधा, दृश्य, यही आज का। तो इसलिए बचो, इससे बचो, जीवन अशांत हो जाएगा, बिना भय के भयभीत रहोगे, बिना किसी दुख के आपका मन आपको दुखी करता रहेगा अगर गलत आचरण हो गए। और अगर आप सत्य पे चलोगे, धर्म से चलोगे, हम मानते हैं आपके पास लौकिक सुविधाएं नहीं, पर आपका हृदय शांत होगा, शीतल होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आपके परिवार के जन स्वस्थ होंगे, क्योंकि धर्म से चल रहे ना। देखो जब युधिष्ठिर जी को वनवास हुआ ना, बड़ा दुख, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट पद में अभिषेक हुआ और कहाँ वनवास। तो वनवास के समय जब दुखी होकर बात करते, तो वहां उनको उत्तर दिया मार्कंडेय जी ने कि देखो तुम्हारे पास कितने ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं। वनवास का दुख तो भगवान श्री राम को उन्होंने उदाहरण में दिया, तुम्हारे पास तो 50 ब्रह्म ऋषि विराजमान है, और आपको हर समय भगवान की महिमा, उत्तम धर्म का ज्ञान और इनका सानिध्य। भला आपको दुख क्या है? आपको दुख क्या है? जिसके पास साधु महात्मा वास कर रहे हैं, या जिनको साधु महात्माओं का सानिध्य मिला हुआ है, वो निरंतर रहते, तभी तो सूर्य के द्वारा बटलोई प्राप्त की थी उनकी सेवा के लिए। तो ये बात ध्यान, दुख का मतलब धर्म त्याग, दुख का मतलब पाप आचरण, नहीं तो आप सच्ची मानो
एक हृदय में अलौकिक शीतलता रहती है, एक प्रसन्नता रहती है, एक संतोष रहता है, भगवान का भरोसा रहता है। ये सब मंगलमय है। तो शराब मत पीना, मांस मत खाना और ये गंदी बातें न करना। आप सुखी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो हमारी सेवा बोलने की, सोचने की सार्थक हुई। आप नहीं मानेंगे तो फिर हम भगवत भाव कर लेंगे आप में। आप मानेंगे तो हम अपना बच्चा मान लेंगे, अपना परिवार का सदस्य मान लेंगे। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। तो हमें देखकर आपको प्रसन्नता होगी, यही जीवन का हमारे लाभ। और आप प्रसन्न है तो जीवन का लक्ष्य यही है, हाँ, प्रसन्न आत्मा। पर ये तभी होगा जब गंदे आचरणों का त्याग करें, हमारा सर्वस्व भाव उनके चरणों में हो जाए। जैसे मान लो कहा जाए कि भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो भजन का स्वरूप भी यही है कि उनके सिवा हमारे हृदय में और कोई आश्रय, और कोई आश, और कोई चिंतन न रह जाए, तो भगवान का साक्षात्कार बहुत सुलभ हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। युक्त होने का तात्पर्य यही है कि मन वचन कर्म से अब ये मान लिया है, सत्य वस्तु, सत्य संबंध, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। वही हमारी जीवन आश है, वही हमारे विश्वास है, वही हमारा सर्व। बस निश्चित समझो, ये भावना जागृत होते ही अखंड भजन अपने आप होने लगता है, जिससे हमारा अपनापन होता है, वहीं ममता होती है, जहां ममता होती है वहीं चिंतन होता है। तो समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। श्यामा श्याम हमारे आराध्य देव, आप मानो सिया राम। तो जो हमारे आराध्य देव हैं उनमें ममता हो और संपूर्ण विश्व में समदृष्टि हो जाए कि मेरे प्रभु ही विराजमान है, बस बात बन गई। जब इंद्रिय और मन में ममता होती है तो भोग प्रिय लगते हैं, और जब प्रभु के चरणों में ममता होती है तो नाम रूप लीला गुण संत जनों का संग, उनके चरित्र, ये सब प्राण प्रिय लगने लगते हैं। जब प्रभु की सिवा और कोई स्मृति नहीं तो निश्चित उसी क्षण उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अभी क्या है कि वृत्तियां फैली हुई हैं, उनको धीरे धीरे समेटना है। बस अखंड स्मृति ही भगवत प्राप्ति है। जितना अंतर से भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक है, वैसे ही रूप झलकने लगता है, और जहां सत्यत्व में स्थिति हुई वही साक्षात्कार हो जाता है। एकमात्र प्रभु प्रभु। कई बार बताया है कि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ये स्थिति केवल भगवत चिंतन। खूब बढ़िया अवसर है, शरीर स्वस्थ है, नई अवस्था है, निरंतर नाम जप करो। जो असाधन है, विकार वाले इंद्रियों के मार्ग हैं, जबरदस्ती हठात उनको रोको, उनके रोकने की जो व्यथा है उसको सहो, यही तपस्या हो जाएगी। निरंतर भजन भगवत प्राप्ति का सहज सरल उपाय है। समझ रहे ना? हाँ, खूब। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। बस आगे और कुछ उपदेश देने की जरूरत। जो आप जानते हैं नहीं करना चाहिए वो आप ना कीजिए, और जो आपका कर्तव्य है उसको कीजिए। आपके लिए यही उपासना है। जैसे हमारे माला जप से हमें भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसे आपको अपने कर्तव्य पालन से प्राप्त होगी। बस आप बीच बीच में जो नाम प्रिय लगे भगवान का वो स्मरण कीजिए। और इतना ध्यान रखिए कि शरीर की अवधि एक निश्चित है। ये इसलिए संकेत कर रहे कि ये आपको सावधान रखेगा। शरीर की एक अवधि है, निश्चित श्वासें हैं, उसके आगे कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हमें जीने दिया जाए। एक विश्वास एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, बिल्कुल पक्का समझा। सरकारी है हिसाब किताब। जैसे ट्रांसफर, तो फिर एक दिन भी नहीं रुक सकते, ट्रांसफर है ना। तो इस शरीर से ट्रांसफर होगा एक दिन, तो उसकी हमें तैयारी करते रहना है कि यहां से जब हमें जाना है तो उस समय में क्या लेके जाना होगा। बस हो जाएगा नाम, हो जाएगा सत्य, हो जाएगा आपका कर्तव्य कर्म। बस इतना ध्यान रखते रहिएगा। भगवान की आप पर कृपा ही है। कृपा ना होती तो आप संतों का आदर नहीं करते, आप संतों के पास नहीं आते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है तो उसका जीवन मंगल ही होता है। जैसे नींव भर जाए तो महल बनने में देर नहीं लगती, तो आस्तिकता ये नींव है। आस्तिकता भगवान है,
सत्य है, भगवान का मार्ग सत्य है। अगर इतना विश्वास हो गया है तो महल अर्थात भक्ति होने में देर नहीं लगेगी। आपकी स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि, ये सब पवित्र रहे और आप हमारे देश और हमारे भगवान को प्रसन्न कर लें। क्या कुछ समय के लिए अपने प्रभु के सामने रख देना चाहिए अगर भोग की थाली को जल्दी या हाँ, साथ ही नहीं, साथ इसके उठा दो लेना है? दो प्रकार हैं। जैसे आपको ऑफिस जाना है, वो बहुत राइट टाइम, वो भी भगवत सेवा है। तो जो भी भोग बना वो दिखाया और जय और पा लिया। इसके बाद फिर जो घर में है, वो जब राजभोग बनाए, दोपहर का भोजन, तो आराम से 10 मिनट 15 मिनट सामने रख के नाम जप करें, मानो कि प्रभु पार हैं ऐसा। पर हम बिना उनको अर्पित के पा नहीं सकते। और हमें जाना है ऑफिस, अब टाइम है नहीं कि 15 मिनट हम भोग तो ऐसे दिखाया राधा वल्लभ लाल की जो पाया और चले गए। तो जो घर के और सदस्य हैं, तभी जो श्री विग्रह की सेवा है वो गृहस्थी में अकेले पूर्ण नहीं होती, परिवार के सहयोग से पूर्ण होती। मानो पत्नी है, बच्चे हैं, उनको बता दिया कि ये तो हो गया, अब इसके बाद पवित्र करके रसोई मनिया करना, फिर भोग लगाना और फिर थोड़ा पद गायन करना, नाम कीर्तन, फिर पा लेना प्रसाद। अब हमारे पास सामान प्रभु जान रहे हैं। अब उस समय आंख मूंद करके ध्यान करने का समय नहीं, ऑफिस जाने का समय। वहां अगर आपका समय लेट होता रहा तो वहां आपकी ड्यूटी, और उसी से तो ठाकुर सेवा बन रही, परिवार सेवा बन रही, तो वो भी कर्तव्य कर्म पूजा हुआ ना। तो ये अवस्था अवसर के अनुसार हम देखते हैं। अब आप ट्रेन में चल रहे हो, बिना अर्पित किए पाना नहीं, अब पूरे ठाकुर जी को लेके थोड़ी चला जाए। तो राधा वल्लभ लाल की जय, हे प्रभु आपकी तो पानी हो गया, यहाँ बैठे हैं प्रभु पा रहे हैं, ऐसे भाव कर लिए गए। तो विवेकवान पुरुष हर समय प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए, चित्त का चिंतन जुड़ना चाहिए, ये बात समझता है। समय है तो पूजा का विस्तार कर दिया, कम समय है तो कम समय में कर लिया, बिल्कुल नहीं है तो चलते चलते पूजा हो जाएगी। राधा वल्लभ लाल की जय। हम अपना बस में बैठे हैं, 2 पराठा पा रहे, सेवा कर लिए जाके ना, राधा वल्लभ, वो भोग लग रहा है, भावना करो प्रभु आपका, आप यहाँ बैठे हो, पार हो गया। समझ रहे ना? सबसे बड़ी खास बात है प्रभु से जुड़े रहना। ये जितनी क्रियाएं हैं ना, प्रभु से जो, प्रभु ही यहाँ अंदर बैठ करके अन्न पचा रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं प्राणियों के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में, जठराग्नि के रूप में सब अन्न को पचाता, तो वही तो पा रहे हैं ना। तो बाहर से समर्पित किया, समय नहीं है तो भाव से समर्पित किया, पा लिया। प्रभु ही पार है, आप ही पार। जुड़े रहना, प्रभु उप आसन, उपासना मतलब प्रभु के नजदीक रहना, जुड़े रहना। कहीं भी हो, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु से जुड़े रहो, परम मंगल हो जाएगा, परम सुख मिल जाएगा। कभी नाम जप से जुड़े, कभी उनकी कथा सुन रहे, सत्संग, बहुत बढ़िया। जैसे कलयुगी यंत्र मोबाइल है ना, तो ये इसमें दोष भी है और इसमें महान गुण भी है। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष है। अब जिसको दोष लेना है तो दोष ले लो, गुण लेना है तो गुण ले लो। तो गुण इतना बढ़िया है कि आप कहीं भी हो, किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हो, नहीं कहीं भी सुन सकते हो। अच्छा, आप अकेले फंस गए, बड़ी समस्या है, कितना बढ़िया गुण है, आप किसी को भी सूचना दे सकते हो, पुलिस को दे सकते हो, घर वालों को दे, किसी को भी दे सकते हो। जहां आपकी आवाज नहीं जा सकती वहां मोबाइल पहुंचा देगा, ले पहुंचा देगा। अगर दोस्त देखो, अब एकांत में बैठे गंदी बातें चयन करके देखो तो फिर आपका पतन हो ही जाएगा। तो मोबाइल अच्छी चीज भी है, बहुत लाभदायक है कि जो हम बात आपसे कर रहे हैं ये अभी कम समझ में आई, और इसको 10 बार सुनोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो 10 बार हमारे रूप को दिखाना, हमारी बात सुनाना, मोबाइल काम करेगा। तो हमें तो लगता है कि बहुत बढ़िया। तो अगर हम बढ़िया बात पकड़े तो मोबाइल बहुत बढ़िया है, और अगर बुरी बात पकड़ ले तो फिर गड़बड़ है। तो ऐसे ही पूरी सृष्टि में अगर हम बढ़िया कार्य, तो फिर हमें बढ़िया बढ़िया समझ में आएगा, बुरे कार्य तो सब फिर बुरे ही नजर आएंगे। तो ऐसा है। वो अगर भोग लगाने में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो अपराध तो नहीं बनता? अरे भाई, हमारा समझो प्रभु से जुड़े रहना खास बात है। अब आप तो मान लो गृहस्थ में हो, अब हमारा ये था कि कई कई दिन हमारे जैसे हितधाम में रहते, छोटी कुटिया में, कई कई दिन हमारा जो मतलब पूर्वाभ्यास था सन्यास का, एकदम एकांत, ना बोलना, ना देखना, ना सुनना। और उसके लिए फिर बाहर से ताला लगवा देते, जिससे सबको लगे कि कहीं गए हैं। बाहर से ताला लगा है, अंदर हम है, पर्दा लगा हुआ है। इतनी मिश्री रहती थी, थोड़ा टुकड़ा लिया, श्री जी को भोग लगाया, स्नान करा के पर्दा लगा दिया, अब बैठे चिंतन कर। दूसरे दिन फिर रात्रि में उठे, शौच स्नान, फिर अंदर, फिर वहां जो माली था उससे ताला लगवा। इतनी मिश्री, 2 2 दिन 3 3 दिन कोई चिंतन का। भगवान भाव देखते हैं, भजन देखते हैं। आप मान लो सुबह से शाम तक कुछ नहीं, तो शाम के जब पाओ तब उनको पवा दिया। अरे वो अन्न के भूखे नहीं है,
वो आपका भाव के भूखे नहीं भगवान। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। दुशासन ने, दुर्योधन ने इतनी भारी व्यवस्था की थी जब भगवान संधि के लिए गए थे ना, कि हम कहा कि आओ, तो उनका दो ही प्रकार से स्वागत स्वीकार किया जाता है, या तो प्रीति हो और या भी भूखा हो। हम में भूख नहीं, तुम में प्रीति नहीं, गए नहीं। और वही प्रभु उसी क्षण विदुर जी के घर जाते हैं, भाव दशा में विदुरान उनसे मांग के कहते कुछ खवाओ, भूख लगी है। भगवान क्या, काय की भूख लगी? भाव की। विदुरानी जी ऐसे कि कुछ सुध ही नहीं, वो केला रखे, आप लाओ और मुझे पवाओ। लाई केला, गूदा फेंक रही, छिलका पवा रहे। प्रभु कैसे पा रहे? जैसे स्वादिष्ट पाया जाता है, पुलकित हो रहे हैं। वो पवाने में पुलकित है, प्रभु पाने में पुलकित है। अब विदुर जी जब आए तो उनका अरे बावरी, ये क्या गूदा सब इधर पड़ा हुआ है, छिलका प्रभु को खवा रहे। ऐसे किया और गूदा, बोले विदुर जी वो स्वाद नहीं, जो काकी के पवाने में स्वाद था वो अब स्वाद, अब स्वाद। भाव भगवान क्या पा रहे हैं? बोले छिलका पा रहे हैं। पा द्वारिकाधीश अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य चरणों में लुट रहा है, और सुदामा जी के जब तंदुल छीन के पा रहे ना, आहा, तो रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ऐसा तो किसी भोग में नहीं बोले, इतने 56 भोग लगते कभी नहीं बोले। आज एक गरीब ब्राह्मण के तंदुल, चावल भी पूरे नहीं थे, तंदुल मान टुकड़े आ गए, और भगवान ऐसे पा रहे, रोमांच हो रहा है भगवान को। कहे आज पूरा विश्व तृप्त हो रहा है सुदामा, तुम्हारे इन तंदुलों से आज पूरा विश्व। क्या है, क्या है इनमें? क्या है? भाव, भाव है, भाव। सबरी जी के बेर, बेर कोई बहुत अंगूर है क्या? और भगवान कैसे पा रहे हैं? बार बार प्रशंसा करते हुए पा रहे हैं। क्या है इसमें? बेर में क्या है? बेर कोई प्रशंसा नहीं, भाव। ये बात हम जो कह रहे हैं उसको समझो। आपका भाव है ना, प्रभु मेरे भूखे होंगे, बस काश हमारे पास आधा घंटा समय होता और मैं ऐसा ऐसा ऐसा, वो हो गया, प्रभु ने पा लिया, आपका काम हो गया। भाव सा जुड़े रहो, प्रभु से जुड़े रहो। हाँ समय है तो हम समय प्रगट में, नहीं तो कर्तव्य। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बड़े बड़े लोग मिलने आते, संत जन सब मिलने आते। उनकी सेवा में राधे श्याम बंका जी थे, संपादन का कार्य भाई जी की स्थिति के अनुसार, जो कभी कभी भाव में डूब जाते, 20-20 घंटे शुद्ध नहीं तो संपादन कौन करे, वहां संपादन, तो वो मिलने नहीं जाते थे। काफी काफी दिन हुए, तो कई भक्तों ने कहा कि आप तो उनके निजी जन हो, बाहर से आते हैं दर्शन करने, आप उनके दर्शन करने नहीं जाते। तो मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या भाई जी पर आपकी वैसी भावना नहीं जैसे लोगों की है। तो जब बहुत किया था, उन्होंने कहा देखो, भाई जी की आज्ञा का पालन करना भाई जी से मिलने से भी ज्यादा मैं समझता हूं। अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, भाई जी निश्चिंत है ना, तो मुझे बात समझो। हाँ, अगर हम प्रभु के जुड़े हैं ना, उनकी आज्ञा पे है ना, बड़ा मस्ती मस्ती।